नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याडं नमो मज्झायाळं नमो लोके सर्वसाहुरम् तीन भुवन में सा तीतराग ज्ञान शिव स्वरूप शिव का महत्रयोग सब। चलिए, आज वैसे ही हमारी कक्षा को थोड़ा सा विलंब हो गया है और यही आज की कक्षा का हमारा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आप समझे क्या? हमें क्या चर्चा करनी है आज? हमें आज चर्चा करनी है मनुष्य गति के दुखों की। समझ में आया आपको? और मनुष्य गति के दुखों में आज हमें एक साक्षात उदाहरण मिल गया। समझ में आया भाई? जूम आईडी और पासवर्ड की चिंता। अब किसी का कनेक्ट हुआ, किसी का नहीं हुआ, कोई ज्वाइन हो पा रहा है, कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। कोई धर्म पिपासु जीव बहुत होंगे, भैया 1 घंटा क्लास का समय मिलता है, हम सुन लें, चलो दिन भर से हम इंतजार कर रहे होंगे और अंत में उनका ही ज्वाइन नहीं हो पा रहा है ना? तो अब जितनों का ज्वाइन हुआ उनकी तो चलो थोड़ी सी शंका का समाधान हो गया, लेकिन अभी जिनका ज्वाइन नहीं हुआ है, अभी भी ग्रुप पर बहुत से लोग हैं बेचारे, उनका ज्वाइन नहीं हुआ, वे तो अभी भी दुखी हैं। तो हो गए ना मनुष्य गति संबंधी दुख। समझ में आया? कहीं आपको दूसरे उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? चलिए, हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। 6 ढाला की कक्षा चल रही है और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने निगोद की चर्चा की, डरक गति, तिर्यंच गति की चर्चा की, फिर नरक गति की चर्चा की, और ये सारी चर्चा करने के बाद अब कौन सी गति आती है? तो अब कहते हैं मनुष्य गति आती है। हमने नरक गति के छंद में अंतिम एक चरण पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई पूर्व कर्म के फल के उदय से जीव मनुष्य गति को प्राप्त करता है। मतलब वहां पर कर्म फल की चर्चा की थी कि कर्मों के फल का उदय आता है तो यह नर पर्याय को प्राप्त करता है। समझ में आया? मैं आप सभी से एक प्रश्न करता हूँ, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम पीछे का, फिर मैं आप सबसे इसीलिए एक प्रश्न करता हूँ और उसका उत्तर आप में से मुझे देंगे। और वो प्रश्न ये है कि किन कारणों से नारकी जीव मनुष्य गति को प्राप्त करता है। भाई नरक में तो कोई शुभ कर्म होते नहीं है जिससे मनुष्य गति प्राप्त कर सके, और मनुष्य गति को प्राप्त करना माने पुण्य का उदय आना। कैसे पुण्य का उदय आना, अभी हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई सुचिता जी, आप कितनी भाग्यशाली रही हैं, आपने जो ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति की। मुकेश भैया जी, आप भी कितने महान पुण्यशाली रहे, आपको ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। तो आपने कोई पूर्व कर्म में पूर्व जन्म में पुण्य अच्छे कर्म शुभ कर्म किए होंगे, जिसके उदय से आज आपको ये संसाधन मिले, आपको ऐसे सुयोग मिले, है ना? तो नरक गति में जब ये जीव था, उसने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे? हमने 4 कारणों की चर्चा की थी। आपको हिंट भी दे देता हूं मैं, हमने 4 कारणों की चर्चा की थी। आपको मुझे बताने हैं एक एक करके। हम 4 लोगों से 4 कारण सुनेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे सामने दिख रहे हैं, हाँ रानी जी, बहुत बढ़िया। पहला कारण। अ, जैसे कि एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा किसी भी जीव का आपकी आवाज नहीं आ कंसंट्रेशन। रही है रानी जी। मैं अनम्यूट ही हूँ। अब आ रही है? और अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आरती जी, आप बताएंगी मुझे? सुनाई दे रहा है। लगता है अच्छा मेरे मेरे एंड से ही दिक्कत है कोई। 1 मिनट आप मुझे दीजिए। हाँ, आप बोलिए। सुनाई दे रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। जीव तो आप का पहला कोई कारण बता दीजिए। जीव का कोई एक परिणाम या उपयोग एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रुक सकता है। कहाँ नहीं रुक सकता है? एक ही उपयोग में, एक एक परिणाम ही में, विषय में। हाँ, एक एक ही विषय में। विषय में
जीव का उपयोग एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकता। तो कभी शुभ उपयोग में रहेगा, कभी अशुभ। अशुभ भले ही उपयोग। नरक गति है, भले ही वहां पर प्रकट रूप से शुभ उपयोग की क्रियाएं, जैसे हम मंदिर जाते हैं, हम पूजन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, तो ये प्रकट रूप से शुभ उपयोग या शुभ क्रियाएं हमें दिखती हैं। लेकिन नारकियों के ये संभव नहीं है। लेकिन अप्रकट रूप से भी शुभ उपयोग वहां है, जिसके कारण ये नर पर्याय को प्राप्त करते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। अगला, रानी जी अब आप बताइए दूसरा कारण। अ, दूसरा कारण रहेगा जाति स्मरण। जैसे कि हाँ, वेरी गुड। जो असुर देव होते हैं, वो वहां पे जाके लड़ाते भिड़ाते तो हैं ही, लेकिन उन्हें अगर लगता है कि हमारा इससे पूर्व में कोई रिलेशन रहा था, अभी हमको इसको लड़ाने की जगह हमको इसको अच्छे से संबोधन देना है, तो एक वो सुन के पुराना याद आने से और भाव परिवर्तन होते हैं, और उस वजह से भी नर नर वेरी गुड, एक्सेलेंट। गति मिलती है। बिल्कुल सही बोला आपने। दूसरा कारण हमने जो चर्चा की थी वो थी जाति स्मरण की। बढ़िया। तीसरा कारण मुझे जिनेंद्र जी आप बताएंगे। मैं लास्ट में नहीं था तो जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। ऐसा बोल रहा हूँ, मैं तो लास्ट क्लास में नहीं था इसलिए नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मुकेश जी, तीसरा कारण। तीसरा कारण हमने कहा था, एक तो धर्मोपदेश के बारे में कहा था, और सम्यक दर्शन जो वेदना के योग से होता है। हाँ, वेदना के निमित्त से होने वाला हाँ, सम्यक दर्शन। बहुत सम्यक बढ़िया। दर्शन। भाई, इतने नारकी हैं, उन्हें जो कष्ट हो रहा है तो उन्हें वेदना हो रही है। अब वेदना जी। हो रही है तो भी उन्हें पूर्व भव की क्रियाएं याद आती हैं। ऐसा राजवार्तिक जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। वो कहते हैं भाई वेदना से क्या याद आता है, कैसी पूर्व भव की क्रियाएं याद आती होंगी। तो वो कहते हैं, वहां आचार्य अकलंक देव लिख रहे हैं कि भाई पूर्व जन्म में जो अज्ञान था, पूर्व जन्म में जो असंयम था, दो शब्द रखे वहां, अज्ञान और असंयम। तो पूर्व भव में जो अज्ञानता के कारण आपने मिथ्यात्व का ग्रहण किया था, और पूर्व भव में असंयम के कारण आपने व्रत आदि धारण नहीं किए, इसीलिए आपको इस गति में नरक गति मिली। और नरक गति में अब ये जो वेदना हो रही है, वो बार बार आपको पूर्व जन्म के पश्चाताप, मतलब रियलाइजेशन करवा रही है, बार 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 बार, कि आपने उस समय ऐसा नहीं किया था, अब कर लो, अब कर लो। अब आप व्रताधिक तो नहीं ले सकते नरक गति में, वहां पर पंचम गुण स्थान तो संभव है नहीं। समझ में आया? तो वहां पर लेकिन उसका सेल्फ रियलाइजेशन संभव है, वहां पर उसका पश्चाताप संभव है। तो वह वेदना के निमित्त से सम्यक को धारण करके मनुष्य गति को प्राप्त कर सकता है। बढ़िया। अंतिम चौथा कारण, रानी जी। अच्छा, रानी जी से तो हो गया। ज्योति जी आप बताएंगी। शुभ अशुभ के कारण, शुभ ये अशुभ तो जो हो गया आप पे, ये हमारे तो पहला कारण हमने चर्चा कर ली। चौथा अंतिम कारण। अंतिम कारण तो धर्मोपदेश बताया था आपने। पहला था शुभ अशुभ हाँ के कारण, दूसरा सम्यक दर्शन को जानना, तीसरा जाति स्मरण और चौथा धर्मोपदेश। हाँ, धर्मोपदेश अंतिम है। धर्मोपदेश, जो धर्मोपदेश हमें रानी जी ने भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो धर्मोपदेश हमें असुर कुमार जाति देवों के द्वारा प्राप्त होता है और वो हमें सतमार्ग में लगाता है। तो ये सारी चर्चा हमने पूरी बहुत विस्तार से नरक गति के संबंध में की। आज से हम 2 दिन जो चर्चा करने वाले हैं वो अपने अपने घरों की चर्चा करने वाले हैं। कौन से घर भैया? यही वाले घर जिसमें आप रह रहे हैं। समझ में आया आपको? मतलब मनुष्य गति। मनुष्य गति, इस गति में, इस वर्तमान गति में जहां आप रह रहे हैं, उसकी चर्चा हम 2 दिन करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले एक बार हम छह ढाला के छंदों का पाठ करते हैं, जो छंद वहां पर आए हैं, और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जिससे आपको भी सुविधा होगी।
दिख रही है आपको? पुस्तक दिख रही है? जी आपको ग्रंथ दिख रहा है छड़ला? हाँ दिख रहा है। जी चलिए, तो हम पाठ करते हैं मनुष्य गति के छंद का। जननी उदर वस्यो नव मास, अंग सकुचिते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत नावे और। देखिए भाई क्या कह रहे हैं। जननी उदर वस्यो नव मास, माने क्या? जननी उदर, जननी उदर माने जननी के गर्भ में। जननी माने क्या? माता, है ना? और माता के उदर में, उदर माने गर्भ में। बस्यो नव मास, बस्यो मतलब रहना। और कितने समय तक रहना भैया? 9 महीने तक। माता के पेट में 9 महीने तक रहना। ठीक है, ये पहले प्रकार का दुख है। अंग सकुचते पायो त्रास, क्या लिखा आगे? अंग सकुचते, अंगों के संकुचित होने के कारण। अब आप बताइए, कोई यहाँ पर यदि मेडिकल से संबंधित व्यक्ति हो तो वो बहुत अच्छे से जानेगा इस बात को। और मेडिकल से संबंधित क्या भाई, हमारी माता बहनें हैं इन सब यहाँ पर सब जानते हैं इस विषय में कि अब गर्भ का साइज, मतलब आप देखोगे उस स्थान कितना सा होता है भाई, इतना सा होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। इतने से स्थान में वो जो अंदर बच्चा है वो कैसे रह रहा है? आराम से बढ़िया पैर पसार के रह रहा है, हाथ पांव बढ़िया फैला के, जैसे हम गद्दे पे सोते हैं ऐसे रह रहा है क्या? नहीं रह रहा है। कैसे है? अंग संकुचित है, बिल्कुल संकुचित, ऐसे संकुचित होकर रहता है, बिल्कुल अपने अंगों को सिकोड़ कर रखता है। जननी के जो गर्भ में बालक होते हैं वो अपने अंग को सिकोड़ कर रखते हैं। क्यों रखते हैं भैया? क्योंकि वहां पर ऐसा स्थान, इतनी जगह, पर्याप्त स्थान है ही नहीं। तो कैसा दुख हुआ भैया? ये तो बहुत सामान्य दुख है, अभी तो हम चर्चा करने वाले हैं और कैसे कैसे दुख है मनुष्य गति के। जननी उदर वस्यो नव मास, अंग सकुचिते पायो त्रास। अब गर्भ के अंदर है, और गर्भ के अंदर भी उल्टा रहता है, सीधा नहीं रहता है ना? सर के बल रहता है। तो एक दर्द वो भी है। और कैसे दर्द है भाई? माताओं को तो है ही, माता भी मनुष्य गति की जीव है, उनको तो दर्द है ही। लेकिन वह जो मनुष्य उस गर्भ में है उसको भी कितने दर्द हैं। उसको क्या खाना पड़ता होगा भैया? आप बताओ मुझे, कोई क्या खाता? बढ़िया वो अच्छा खाना खाता होगा, दाल चावल बढ़िया, सब्जी खाता होगा और पापड़ खाता होगा। अच्छा गरम गरम खाना मिलता होगा बच्चे को? भैया नहीं मिलता। क्या मिलता है? माता का झूठा भोजन खाना पड़ता है। समझ में आया आपको? क्या मिल रहा है उसको? झूठा भोजन मिल रहा है। ये दुख है कि सुख है? दुख है भैया। किसी का आज हम झूठा भोजन खाएं तो हमें घृणा आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। उस बालक को क्या करना पड़ रहा है? माता का उच्छिष्ट झूठा भोजन खाना पड़ रहा है। तो एक दुख ये भी है। कदाचित माता कुछ तीखा खा ले, कुछ चरपरा खा ले, कष्ट किसको हो रहा है? वहां उस बालक को कष्ट हो रहा है। समझ में आया आपको? एक बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत छोटी सी पुस्तक है, एक भव्य प्रमोद करके, आपने शायद उसका नाम सुना होगा। पुस्तक का नाम है भव्य प्रमोद। क्या है उस पुस्तक में भैया? क्या है पुस्तक, किसने लिखी है? तो मक्खन लाल जी कवि हुए हैं। आपने डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल, छोटे दादा का नाम सुना है? सभी ने सुना होगा इस सभा में, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिन्होंने आदरणीय छोटे दादा का नाम न सुना। उनके गुरु थे मक्खन लाल जी, उनके गुरु थे कवि मक्खन लाल जी, बहुत बढ़िया कवि थे वो। तो उन्होंने अपने भव्य प्रमोद एक किताब लिखी, उसके अंदर उन्होंने मनुष्य गति के दुखों का वर्णन किया। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि वो गर्भ में उस बच्चे को कितना जन्म दुख होता होगा। सैकड़ों सुई घुसाई जाए। नरक गति में कैसा दुख था भैया? सैकड़ों बिच्छुओं के
डंक मारने जितना तो दुख था, उससे कई गुना ज्यादा तो दुख था। तो मनुष्य गति में कितना है, वहां बिच्छू नहीं कहे, वहां कहीं सुई चुभाई जाए। भाई एक जरा सी सुई कहीं चुभ जाए, है ना, तो वहां उन्होंने लिखा कि सैकड़ों सुई चुभाई जाए, इतना उस गर्भ में रहने वाले बच्चे की पीड़ा होती है। कितनी सारी बातें हम कर सकते हैं, कितनी कितनी पीड़ा। भाई गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है कभी कभी तो। आप सबने केस देखे हैं ना ऐसे, न्यूज़पेपर में आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं। आपने न्यूज में देखा, मीडिया में कहीं भी देखा होगा, है ना, कितनों के तो जान पहचान वालों में भाई गर्भ में ही था बालक और मर गया। अच्छा, अब बालक तो ठीक है, कभी कभी माता भी मर जाती है। ये भी केसेस आपने सुने होंगे। भाई किसी के गर्भ था, बच्चा तो जिंदा बच गया, माता की मृत्यु हो गई, ज्यादा खून बह गया, जो भी होता है, जो भी प्रसंग वहां बनते हैं, मेडिकल इश्यूज जो भी होते हैं। तो अब आप देखो कैसे कैसे दुख हैं। अब तो खैर हम बड़े हो गए हैं भैया, अब हमें वो दुख बताओ जो हम देख रहे हैं। हम बड़े हो गए ना, क्योंकि ये दुख तो मैं बच्चों से पूछूं तो उनको समझ में आएंगे, अच्छा हाँ ऐसे भी कोई दुख होते थे। उस समय तो आप कह भी नहीं सकते किसी से। कैसी हालत होती है गर्भ में, आप किससे कहोगे? गर्भ में आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, किससे कहोगे? अभी तो आप कह सकते हो, अभी तो आप बयान कर सकते हो, वहां तो ये व्यवस्था भी नहीं। और क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि जब बालक बाहर, देखो आगे पढ़ते हैं हम, जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुचते पायो त्रास, त्रास माने कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द। फिर निकसत जे दुख पाए घोर, तीसरा पाद क्या है, तीसरा चरण क्या है छंद का, निकसत जे दुख पाए घोर। निकसत माने निकलना, निकसत माने बाहर आना। निकसत जे दुख पाए घोर, भैया निकलते समय भी बहुत कठिनता होती है, बहुत दुख सहने पड़ते हैं। अब वो दुख कैसे होते हैं, तो भैया वो बालक भोग रहा है, माँ भोग रही है, और केवली भगवान जान रहे हैं। समझ में आया? वैसे ये एकेंद्रिय के संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी कहते हैं कि भाई एकेंद्रिय का दुख कितना होता है, हमको तो पता नहीं लगता। भाई पेड़ कितने दुखी हैं, जल जल में रहने वाले जीव कितने दुखी हैं, जल कायिक मगरमच्छ मछलियों की बात नहीं चल रही, एक इंद्रिय की बात चल रही है। हवा कितनी दुखी है, अग्नि कितनी दुखी है, वनस्पति पेड़ इत्यादि कितने दुखी हैं। तो टोडरमल जी ने एक ही पंक्ति लिखी कि एक इंद्रिय दुख भोग रहे हैं और केवल ज्ञानी जान रहे हैं। इतने दुख होते हैं, वो बता नहीं सकते। ऐसे ही वो बालक और वो माँ जो दुख पीड़ा सहन हो रही है, वे नहीं बता सकते, वे भोग रहे हैं, मात्र भोग रहे हैं। समझ में आया? निकसत जे दुख पाए घोर, आगे क्या कहा, तिनको कहत ना आवे और, तिनको कहत, इन ऐसे दुखों को कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ, ना आवे और माने अंत, और माने अंत। तो इतने दुख हैं जिनको आप कहते जाइए, कहते जाइए, उनका कभी अंत नहीं होने वाला है। बीना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ऐसे दुख आपने सहे हैं कि नहीं सहे हैं? भाई आपने तो बालक अवस्था में भी सहे और माँ की अवस्था में भी सहे। आपने तो दो दो बार ये दुख सहे कि नहीं सहे? बिल्कुल सहे हैं। जिनेंद्र भैया, हमने भी सहे कि नहीं सहे ऐसे दुख? ये विचार हमें ये करना है कि भैया हम और आप भी ये दुख सहकर आए हैं। समझ में आया? तो ये कैसे के दुख हो गए? ये तो हो गए भैया बचपन के दुख थे, अब तो बड़े हो गए। अब कुछ दुख बता दो हमें जो हमें रियलाइज हो जाए। तो ये तो भैया आपके दुख आप भोगे और केवली जाने। मतलब हम कितनों को बताएं और हम क्या अपने दुख बताएं? समझ में आ रहा है? भाई अब मेरे दुख होंगे तो मेरे स्तर के दुख होंगे। मेरी पढ़ाई में कुछ व्यवधान आ रहे हैं तो मैं दुखी हूँ, मुझे कुछ अनुकूलताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं तो मैं दुखी हूँ, मुझे कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो मैं दुखी हूँ, कुछ मेरे मन से नहीं हो रहा है परिणाम तो मैं दुखी हूँ। कितनी लंबी दुखों की लिस्ट है, समझ रहे हो आप? मतलब ये लिस्ट हमें ऐसे समझ में नहीं आती है। आप गिनो, आप क्या करो, आप एक बार जरा कागज पेन लेकर बैठो तो एक बार लिखो, आपको दिन भर में सुबह से उठकर रात तक सोने से पहले तक किन किन दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तब आपको समझ में आएगा वाकई में ये मनुष्य गति भी कोई इतनी अच्छी गति नहीं है। समझ में आया? आप सुबह से मैं थोड़े बहुत दुख बता देता हूँ, आपको सरलता हो जाएगी भैया, हाँ ऐसे तो होते ही होते हैं। कैसे दुख होते हैं भैया? सुबह से जो बच्चे होंगे, जो छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे भैया, उन्हें सुबह से उठा दो तो उन्हें बड़ी दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, यार फिर उठा दिया, रोज स्कूल जाना है,
हम तो परेशान हो जाते हैं, सोने नहीं देते हैं शांति से, है ना। वो दुख हो गया। स्कूल चले गए, वहां दुख। अच्छा ये तो छोड़ो, ऑफिस वालों के अपने दुख होते हैं। भाई सुबह से जल्दी उठना है, ऑफिस में मीटिंग ज्वाइन करना है, आजकल वो वर्क फ्रॉम होम चलने लगा है ना। आप सब तो जानते हो, सब बहुत अच्छे से जानते हो। तो भैया मीटिंग ज्वाइन करना है समय से, नहीं हुई तो वहां दुख, वहां की और परेशानियां। माताएं बहनों को सुबह से उठ के किचन में जाना है, उनको एक परेशानी बहुत जिंदगी भर रहती है, किचन। अब जब भी उठो नहीं तो किचन, सो नहीं तो किचन, जागो तो किचन, दिन भर उनका किचन में बीतता है। तो ये भी दुख ही है, ये इसमें कहाँ का सुख है। किसी को शौक भी हो खाना बनाने का, तो वहां पर भी 10 प्रकार के दुख हैं। तो ये दुखों की लिस्ट कभी दिन भर में खत्म नहीं होने वाली है। अच्छा ये तो कॉमन दुख हो गए, मतलब हम सब जो रोज के दुख महसूस करते हैं। अब सुचिता जी कोई उनके पर्सनल दुख होंगे, ज्योति जी के कुछ पर्सनल दुख होंगे, भाई रानी जी की पड़ोसियों से नहीं बन रही होगी तो उनके पर्सनल दुख होंगे, मुकेश जी के भी थोड़े बहुत शारीरिक कष्ट होंगे, दुख होंगे, आरती जी के भी कुछ उनके दुख होंगे, है ना। अब सबके नाम ले लूंगा मैं तो भाई, क्योंकि सबके अपने अपने दुख हैं कि नहीं है। या कोई इस सभा में ऐसा है कि भैया आप हमारा नाम ले लो हम दुखी नहीं है? कोई भी नहीं मिलेगा आपको। सभा क्या, मैं तो कहता हूँ आप दुनिया में देख लो, ऐसे कोई भी नहीं है जो दुखी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब फिर से हम थोड़ा दुखों को एनालाइज करते हैं, वास्तविकता में दुख कहाँ है। समझ में आया कैसे? अपने नरक गति में हमने जब चर्चा करी थी तो वहां 4 प्रकार के दुखों की भी चर्चा करी थी। मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने 4 प्रकार के दुखों की चर्चा की थी। सबसे पहले हमने असुरकृत दुख पढ़े थे, याद आया आपको, जहां हमने असुर कुमार जाति के देव आके हमें दुख उत्पन्न करा रहे हैं। फिर हमने क्षेत्रगत दुख पढ़े थे कि भाई ये क्षेत्र जो है वो बहुत कष्टदायक है वहां का। फिर हमने शारीरिक दुख पढ़े थे कि शरीर बहुत रोगी है, शरीर में बहुत खून पस पीप मवाद, ये सारी चीजें हैं। फिर हमने अंतिम क्या पढ़ा था? मानसिक दुख। हाँ मुकेश जी बढ़िया इशारा कर रहे हैं, भैया ये बाल भी ऐसे ही झड़ गए हैं पूरे। मानसिक दुख सह सह के भी सारे बाल झड़ गए हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये है मानसिक दुख। तो आप देखोगे, आप विचार करो, यदि आप वो लिस्ट बनाने कह रहा हूं ना मैं आपको, तो लिस्ट बनाने सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि आप कितने दुखी हो। मैं लिस्ट बनवाकर आपसे सिर्फ एक काम करवाना चाहता हूँ, मैं ये दिखवाना चाहता हूँ कि इन दुखों के पीछे का कारण क्या है। समझ में आया आपको? मैं नहीं चाहता कि आप ये गिनो कि आप कितने दुखी हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप ये देखो कि आप क्यों दुखी हो। समझ में आया? भाई कितने दुखी हो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा दुखी तो कोई कम दुखी, लेकिन क्यों दुखी हो इसका सबका उत्तर एक ही है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा बीना जी? बात समझ में आ रही है आपको, है ना। हम क्यों दुखी हैं इसका कारण हमें विचार करना है। देखिए, बहुत सरलता से मैं आपको एक बात बता देता हूं, और उसके बाद हम आगे उसकी चर्चा भी करेंगे। बात क्या है? बात सरलता से भी बता रहा हूं और बात सरल भी है, लेकिन उसको स्वीकारना कठिन है। भाई पर को परिणमाने के कारण जीव मनुष्य गति का हो, त्रियंच गति का हो, नरक गति का हो अथवा देव गति का हो, दुखी होता है। कारण एक ही है। मैंने बोला ना आपको, हम दुखी कितने हैं इसके सबके अपने अपने पैमाने हो सकते हैं, लेकिन हम दुखी क्यों हैं इसका पैमाना, इसका कारण सिर्फ एक ही है। क्या है? पर को परिणमाने का भाव। जो हम मिथ्यात्व कहते रहते हैं ना भैया, हम दुखी हैं, हाँ हम में कषाय है, हम राग द्वेषी हैं, हम मोही हैं, मिथ्यात्व। तो क्या है? आपको समझ में आता है ये मिथ्यात्व कहाँ है? दिखता है आपको कहीं? भाई कोई वस्तु का नाम लो, पदार्थ का नाम लो, पुस्तकों के नाम लो तो आपको पुस्तकें दिखेंगी। आप गाड़ियों के नाम लो, आपको गाड़ियां दिखेंगी। आप खाने पीने की वस्तुओं का नाम लो, आपको वो पदार्थ दिखेंगे। ये कषाय कहाँ दिखती है? राग द्वेष कहाँ दिख रहे हैं? मोह कहाँ दिख रहा? मिथ्यात्व कहाँ दिख रहा? तो इसलिए हमको कभी ना कभी ये शंका खड़ी होती भी है कि ये सारी बातें सच है कि नहीं है। ये मिथ्यात्व की जो चर्चा चल रही है चंदूलाल जी, ये आपको लगता है ये सत्य है कि नहीं है? आपको मिथ्यात्व दिख रहा है? अच्छा चंदूलाल जी, कहीं आपके घर में कोई एक सदस्य है मिथ्यात्व नाम का? नहीं। नहीं है, नहीं। कहीं भी नहीं है। कमलाक्षी जी भी मना कर रही है, भैया हमारे घर तो हम लोग 2 ही रहते हैं।
वो मिथ्यात्व नाम से कहाँ आ गया? कोई और तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो फिर कहाँ है मिथ्यात्व? जो ये चर्चा चल रही है वो क्या है? मिथ्यात्व माने क्या है? तो सीधा सरल उत्तर है भैया, हम पर के परिणमन में फेर फार करने की भावना रखते हैं। हमें कभी ना कभी ऐसा विकल्प आता है कि ये काम मैं कर देता हूं। हमें कभी ना कभी ये विकल्प आते हैं कि इस काम को तो मैंने किया है। कभी ना कभी ऐसे विकल्प आते हैं कि इस काम के फल का भोक्ता मैं हूं। हमें कभी ना कभी ये विकल्प आता है कि इस काम को मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये विकल्प जो आ रहे हैं ना, ये जो आपके परिणाम हो रहे हैं ना, यही तो मिथ्यात्व है। समझ में आया? आपके क्यों, मैं तो मेरे भी कहूंगा। हम सब अपनी चर्चा ही तो कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये जो परिणाम हो रहे हैं यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कोई अलग से वस्तु का नाम नहीं है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम, आत्मा में उत्पन्न होने वाली विपरीत बुद्धि, आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव। आप मिथ्यात्व की जो मन चाहे वो परिभाषा बना सकते हो। मिथ्यात्व की परिभाषा के लिए किसी ने कोई बाउंडेशन नहीं रखा। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न ग्रहण करके अन्यथा ग्रहण करना। समझ में आ रहा है? तो पर के परिणमन में आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये बात आपको दिन भर की क्रियाओं से समझ में आती है। अब मैं आपको एक अगला होमवर्क दूंगा और वो कंपलसरी होमवर्क होगा। उस होमवर्क को आप सबको करके आना ही है। वो होमवर्क बहुत सरल होगा। अपने तो होमवर्क भैया सरल होते हैं, है ना कमलाक्षी जी? अपने होमवर्क ज्यादा कठिन नहीं रखते अपन। अपने होमवर्क ना ज्यादा लिखने के होते हैं, ना ज्यादा पढ़ने के होते हैं, सोचने के जरूर होते हैं, है ना? तो सरल ही होते हैं अपने होमवर्क। वो होमवर्क क्या है? वो होमवर्क सिर्फ इतना सा है, आपको ये विचार करके आना है कि क्या सही में मेरे करने से कुछ हो रहा है कि नहीं। अब क्या विचार करोगे? आपको उदाहरण ढूंढने हैं। कैसे उदाहरण ढूंढने हैं? भाई माता बहनों के लिए एक बहुत सुंदर सरल उदाहरण तो मेरे पास है। क्या उदाहरण है? भैया किचन में बनने वाली रोटी। आप रोटी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? भाई आरती जी, आप रोटी बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? बिल्कुल बनाते हैं, आप रोज बनाते हैं, है ना? अब रोज यदि आप ही रोटी बनाते हैं तो क्या वो रोटी एक सी बनती है कि नहीं बनती है? रोज एक सी नहीं बनती। अरे रोज छोड़िए, एक के बाद दूसरी रोटी एक सी नहीं बनती। ये आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई कभी रोटी जल गई, कभी रोटी कच्ची रह गई, कभी रोटी ज्यादा पक गई। समझ में आ रहा है आपको? तो आप तो मीना जी, आप तो चाहती थी भैया हम तो बहुत बेस्ट खाना बनाए। आप तो यही चाहती थी ना, मेरी एक से दूसरी रोटी बढ़िया फूले, है ना? लेकिन एक तो फूलती है, अगली रोटी नहीं फूलती है, आप परेशान। और छोड़ो, आप डोसा बनाते हैं कि मीना जी, आप डोसा बनाती है कि नहीं बनाती हैं? बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन पहला डोसा कैसा बनता है? बहुत नरम बन गया। कि दूसरा डोसा बहुत कुरकुरा बन गया। तीसरा डोसा ठीक है बना, और चौथे डोसे तक तो पेट ही भर गया अगले आदमी का। समझ में आ रहा है? तो आप ये सारी चीजें कर रही होती, आपके अनुसार ये चल रहा होता, तो आप तो एक सा बनाना चाहते थे। लेकिन बने कि नहीं बने? नहीं बने। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिर्फ ये मतलब हुआ कि आप डोसे के कर्ता नहीं हो। समझ में आया? ऐसे उदाहरण आपको सोचने हैं। आपको दिन भर में दसों उदाहरण मिलेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि एक ऐसा हो सकता है। भाई और भी आप देखो भाई, जिनेन्द्र जी। अब मैं थोड़ा सा पुरुष वर्ग पे आ गया, भाई महिला वर्ग हो गई हमारी। डोसा बना लिया, रोटी। जिनेन्द्र जी, आप ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। आपका व्यापार है कि ऑफिस है? ऑफिस, ऑफिस ही है, जॉब है, बढ़िया। आपके ऑफिस में मीटिंग होती है कि नहीं होती है? होती है। ऑफिस में मीटिंग होती है। ऑफिस की मीटिंग में प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं कि नहीं देनी पड़ती हैं? देनी पड़ती हैं। आप तो बढ़िया तैयारी करके गए। आपने तो पूरा दिन रात लगा दी उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने में। लेकिन आपके हिसाब से हुई, आपके हिसाब से कभी नहीं हुई। जो बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल पाए, या जो प्रेजेंट करना चाह रहे थे वहां कहीं कमी रह गई। होती है इतनी सारी प्रॉब्लम्स की नहीं होती? होती है। अच्छा, और छोड़ो। एक हमारी सभा में एक सम्यक नाम का छोटा सा विद्यार्थी भी है, तो उसका अभी कैमरा बंद है। लेकिन मैं उससे भी पूछूं कि भाई सम्यक, आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो,
हाँ, कैमरा खुल गया क्या भाई का? हाँ बिल्कुल खुल गया, वेरी गुड। सम्यक भाई, आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो कि नहीं करते हो भाई? पढ़ते हो नहीं पढ़ते? पढ़ते हो, वेरी गुड, टॉपर हो गए क्लास के मेरे हिसाब से तो। अब आपने किसी सब्जेक्ट के पढ़ाई, आपने मैथ्स की पूरी तैयारी करी, आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए, सॉल्यूशंस देख लिए, अरे बहुत से बहुत, बहुत तो छोड़ो, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको। मैं तो याद कर लेता था, क्वेश्चन भी याद कर लेता था, आंसर भी याद कर लेता था, और एग्जाम में कदाचित सेम आ गया तो मैं तो बिना सॉल्यूशन लिखे वो आंसर सीधा जल्दी से लिख के आ जाता था। छोटी क्लासेस में, थर्ड फोर्थ क्लास में तो वही की वही आते हैं कॉपियों की, किताबों की, तो मैं तो याद कर लेता था, मैं दिमाग नहीं लगाता था ज्यादा। तो सम्यक भाई, भाई भी याद कर लेते होंगे, पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, पूरी साल भर प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पेपर जब सम्यक आपके सामने आता है तो आप रियलाइज करते हो ना, यार ये तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है ना। या लिखते लिखते आप कुछ और लिख जाते हो, या लिखते लिखते अचानक से कोई नया थॉट याद आ जाता है, यार ये भी लिख देता हूँ एग्जाम में, हो सके अच्छा हो जाए, है ना। कोई फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते करते, यार ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो आपका मन एग्जाम देने से पहले कैसा था? मैं तो इस बार एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आऊंगा क्योंकि मैंने पूरी तैयारी करी, समझ में आया। लेकिन आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ भूल गए हो, कुछ एक्स्ट्रा याद आ गया। यदि आप कर रहे होते, यदि आप एग्जाम का कर रहे होते, आप आंसर शीट लिख रहे होते, तो क्या ये होता? नहीं होता। आप मशीन बन गए होते, समझ में आ रहा है आपको? आप रोबोट बन गए होते। रोबोट प्रति समय एक सा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, उसके कार्यों में भी गड़बड़ होती है, रोबोट के कार्यों में भी गड़बड़ी तो होती है। हम आज सब देख रहे हैं भाई, एआई का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसके भी कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं, उसमें भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ में आ रहा है? तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, आपको करना क्या है। ये सारे उदाहरण क्यों दिए मैंने? महिलाओं का दे दिया, पुरुष का दे दिया, विद्यार्थी का दे दिया, ये क्यों? सिर्फ इसीलिए कि विचार करना है। क्या विचार करना है? कि मेरे करने से ये कुछ हो रहा है क्या? अब यदि नहीं हो रहा है और मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से आ जाइए पहले उदाहरण पर, फिर से आ जाइए मीना जी के पास जो डोसे बना रहे। अभी नहीं बनाना मीना जी डोसे, कल दिन में बनाने अपन को, है ना? नहीं तो आप अभी तैयारी कर लो। नहीं नहीं, अभी नहीं, दिन में। तो मीना जी को यदि ये विचार आता कि मैं डोसे बनाती हूँ, मैं ही सबसे अच्छे डोसे बनाती हूँ, या मैं डोसे बनाती हूँ, और वो कल बैटर तैयार करें डोसे का और डोसे डालने लगे, और कदाचित डोसा बिगड़ जाए, तो उन्हें दुख होगा कि नहीं? मीना जी, आपको दुख होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने तो इतनी तैयारी करी थी, मैं तो इतने सालों से डोसे बना रही हूँ, और अब डोसे खराब बन रहे, तो दुख हुआ कि नहीं? ये कहाँ का दुख है? ये मनुष्य गति का दुख है। सिर्फ मनुष्य गति का दुख नहीं है, ये चारों गतियों के दुख है। हर गति में जीव को यही दुख होता है। पर को परिणमाने का प्रयास करता है, पर आपके अनुसार परिणमन नहीं करता है, और जब पर आपके अनुसार परिणमन नहीं करता है तो आप दुखी होते हो। तो छह डाला की पहली डाल में किसका वर्णन है भाई? संसार, और संसार दुखों का वर्णन है। तो आपको पता चला ये दुख के कारण क्या है? दुख का कारण है सिर्फ एक, क्या है? परिणमाने की बुद्धि। परिणमाने की बुद्धि जब तक नहीं जाएगी, अच्छा ये परिणमाने की बुद्धि तो मैंने शब्द कह दिया बड़ा, लेकिन मैंने इसको हल्का करके बताया आपको। ये जो हम दिन भर काम कर रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं, अच्छा आप और सोचो, मैं अपना उदाहरण देता हूँ आप सबको। अब हम कहीं प्रवचन करने जाएं, समझ में आया आपको? हम कहीं प्रवचन करने जाएं, हम पूरा विषय तैयार करके जाएं, हमें, आप सोच लीजिए, प्रवचन छोड़िए, मैं आपकी कक्षा से पहले मैंने थोड़ा सा विषय देखा कि आज हमें किस पर चर्चा करनी है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि अच्छा हम आज इस पॉइंट पे भी चर्चा करें। मैंने विषय पूरा इकट्ठा किया, मैंने सामग्री पूरी इकट्ठी करी। अब आप देखो कक्षा में विलंब हुआ कि नहीं हुआ? ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि नहीं? कक्षा में पासवर्ड नहीं डले किसी के आईडी मैच नहीं हुई, विलंब हुआ, समझ में आया? तो यदि मैं कक्षा को करता होता तो मैं तो कक्षा टाइम से शुरू करता, मैं तो कक्षा में बेस्ट, एकदम फुल तैयारी के साथ बैठता। लेकिन कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, कभी जूम की प्रॉब्लम आ रही है, कभी मेरे बोलने में अब मैं सोच के कुछ और आया था, मैं बोल कुछ और रहा हूँ। तो यदि मैं कर रहा होता तो मेरे को तो एक सा काम करना होता, मैं तो बेस्ट करता अपना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा एक मतलब है, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया?
एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ भाई। नींद तो नहीं आ रही किसी को, हाथ खड़ा कर सकते हो भाई। किसी को नींद आ रही हो तो भाई मुझे आ रही है, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। आपको आ रही क्या किसी को? नहीं। चलिए किसी को नहीं, मुझे भी नहीं आ रही है भाई, मुझे भी नहीं आ रही है। वो तो मैं पूछ रहा था आपसे। चलिए मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा उस उदाहरण में। चलो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको कुछ एक चीज पढ़वाता हूँ, आपके साथ पढ़ता हूँ, फिर हम उसका भाव देखेंगे। देखिए सभी को स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया। चलिए अब ये क्या है, ये कुछ मैं पंक्तियां आपके लिए आज इकट्ठी करके लाया हूँ। मैं कह रहा था ना, मैं भी अपना विषय तैयार करके आया हूँ, तो कुछ पंक्तियां मैं पढ़ा करता था पहले, वो इकट्ठी करके लाया हूँ। और ये पंक्तियां बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। किसने लिखा है ये अभी भव्य प्रमोद की चर्चा करी थी ना हमने, ये भव्य प्रमोद से ही पंक्तियां ली गई हैं। मक्खनलाल जी कवि के द्वारा। भव्य प्रमोद एक बहुत छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन जीवन उपयोगी पुस्तिका है। ये आप मान लीजिए उसका नमूना है ना। ये आप कहीं बाजार जाएं, थोड़ा सा सैंपल दिखाओ भैया, चावल कैसा है, गेहूं कैसा है, ऐसे हम सैंपल मांगते हैं ना, वैसे ही एक छोटा सा ये नमूना है। चलो इसका हम पाठ करते हैं। मुझे बहुत सुंदर, और आज के समय में मतलब आज की हमारी कक्षा में ये बहुत उपयोगी लगी, इसलिए हम इसका थोड़ा सा पाठ करते हैं, इसका भी हम अर्थ करेंगे। आपको यदि लग रहा है भैया छह डाला चल रही थी और ये सब कहाँ से शुरू कर दिया आपने, आउट ऑफ ट्रैक चले गए, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें हमको मनुष्य गति में, मनुष्य गति छोड़िए, देव गति, नरक गति, त्रियंच गति में, निगोद में जो दुख हो रहे हैं उनके कारण की चर्चा है। समझ में आया? ये आउट ऑफ ट्रैक चर्चा नहीं है। देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं और अर्थ करता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए। सिंधु धसे गिरि पे नेव से, अति दुर्गम कानन छानी छवावे, फूंकत धातु बनाय रसायन, खोदत भूमि सुरंग लगावे, वैद्यक ज्योतिष मंत्र करे नित्य, व्यंतर भूत पेशाच मनावे, यों तृष्णावस मूढ़ फेरै पर, भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। समझ में आया आपको भाई? अंतिम पंक्ति कितनी सरल है और कितनी उपयोगी है। देखो, यो तृष्णा वश मूढ़ फेरे पर, इतना सब करने पर, कितना कितना करने पर। देखिए पहली पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति, सिंधु धसे। सिंधु धसे माने, सिंधु माने होता है सागर, समुद्र। धसे, धसे माने उसकी गहराई में चले जाओ। सिंधु की, कोई तो सिंधुओं की गहराई में चले जाते हैं, कोई गिरी पे, गिरी पे मतलब पहाड़ों पर निवसे, कोई पहाड़ों पर रहते हैं। अति दुर्गम कानन छानी छवावे, कोई तो दुर्गम, दुर्गम मतलब कठिन कठिन घोर बड़े बड़े जंगल, कानन, कानन माने जंगल, जंगलों में चले जाते हैं। मतलब कोई सागर में चले गए, समुद्र में चले गए, कोई पहाड़ों पर रहने चले गए, कोई जंगलों में चले गए, और कोई, देखो आगे फूकत धातु बनाए रसायन, कोई मेहनत कर रहे हैं काय के लिए, रसायन बनाने के लिए, सोना बनाने के लिए, चांदी बनाने के लिए, धातुओं को फूक रहे हैं, मतलब उनको प्रोसेस कर रहे हैं। खोदत भूमि सुरंग लगावे, कोई तो भैया भूमियों को खोद रहा है, सुरंगे बना रहा है कि भैया हमको हीरे मिल जाएं, मोती मिल जाएं, जवाहरात मिल जाएं। और वैद्यक ज्योतिष मंत्र करे नित, जो वैद्य लोग होते हैं, जो ज्योतिष लोग होते हैं, वो हमेशा मंत्र आदि का पाठ करते रहेंगे, मंत्रों की सिद्धि करते रहेंगे। क्यों? व्यंतर भूत पिशाच मनावे, ये व्यंतर आदि देवों को, भूतों को, पिशाचों को अपने वश में करने के लिए ये जो ज्योतिष आदि मंत्रों का पाठ करते रहते हैं। लेकिन लेकिन यो तृष्णावश मूढ़ फेरे, ये आपका जो उपयोग था ना, ये आपका जो स्वभाव था ना, ये क्यों फिर गया? तृष्णा कृष्णा। के कारण। ये क्यों, हाँ क्यों फिर गया? मूढ़ता के कारण, मिथ्यात्व के कारण। आपको जो जितना मिला आप उसमें संतुष्ट नहीं थे,
अथवा आप पर के परिणमन को करने में लगे हुए थे, इसीलिए आपका ये स्वभाव, आपके स्वभाव से आप फिर गए। और अंत में क्या लिखा है, आप जितनी मेहनत कर लो, आपको जो चाहे आप वो कर लो, लेकिन भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। जितना, जो जिस काल में, जिस रूप से, जैसा जहां परिणमन होना होगा, उतना वैसा तब उतने काल में उस रूप से ही परिणमन होगा। क्या बोला भैया, समझ में आया? बात समझ में आई आपको? ये गाथाएं हैं, ये हमारे मूल आगमों की गाथाएं हैं। कौन सी गाथाएं? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी है एक ग्रंथ, आचार्य कार्तिकेय स्वामी का, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। उसकी 321, 322, 323 तीन गाथाएं हैं। क्या लिखते हैं वहां, बताऊं मैं आपको? वो लिखते हैं, जम जस जम्मी देसे, जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे हैं? जो जिस देश में, जिस काल में, जिस कारण से, जिस प्रकार का होना होगा, तम तस्य तम्मी देशे तेण विहाणेण तम्मी कालम्मी, उसी देश में, उसी विधान, उसी तरीके से, उसी रूप से, उसी समय पर वैसा ही होगा। को सक्कदी वारे दुम इंदो वाह तह जिणिंदो वाह। क्या बढ़िया शब्द लिखे, को सक्कदी वारे दुम। कौन सामर्थ्यशाली है इस कार्य को टालने में? इंदोवा तह जनिंदोवा, चाहे वो तो सौधर में इंद्र हो, स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली सौधर में इंद्र हो, या मतलब रागियों में सबसे श्रेष्ठ सौधर में इंद्र, वो भी इस कार्य को टालने में समर्थ नहीं। और वीत रागियों में जिनेंद्र देव, जिनेंद्र देव भी ऐसे टाल नहीं सकते। जिनेंद्र देव, वो वीतरागी भगवान, वो भी सामर्थ्यशाली नहीं है क्या? उनमें तो अनंत वीर्य है। क्यों भाई, कमलाक्षी जी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अरहंत परमेष्ठी के पास अनंत वीर्य होता है कि नहीं होता है? होता है, इतनी सामर्थ्य है, फिर भी वो होता इस है। परिणमन को बदल नहीं सकते, फिर भी वो फेरफार नहीं कर सकते, उनमें तो फिर उनमें वितराग, बल नहीं है। उनमें वितरागता है, उसको किसी के प्रति उनमें रागद्वेष वीतरागता है। नहीं है, हाँ, इसलिए बिल्कुल सही। उनमें क्या है, उनमें वीतरा, उनमें भाव ही नहीं उत्पन्न होता है कि मैं किसी का फेरफार करूं। समझ में आया? तो इसीलिए भाग्य बिना कछु, कि आप घूमते फिरते प्रयोग करते समय, जब भी आपको कुछ लग रहा है ना कि आप कहीं कुछ कर रहे हैं, आपको जब भी कहीं ऐसा महसूस हो रहा हो कि भैया मेरे करने से हो रहा है, तो आप इन पंक्तियों को जरूर गुनगुनाओ और क्या विचार करो, भैया भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। और देखो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा बढ़िया और इसके छंद हैं। देखो मैं आपके सामने लाया हूँ, ये तो अभी हमने पहला पढ़ा, और देखिए आप कितने सुंदर सुंदर छंद हैं। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? दिख रहा देखिए, है। मात पिता सुत नारी सहोदर, छोड़ी विदेश कमावन जावे, काटत काठ पढ़ावत पाठ, लगावत हाठ का पाठ बनावे, कृत्य कुकृत्य करे बनी भृत्य, दिखावत नृत्य बजाय रे झावे, यूं तृष्णावश मूढ़ फेरे पर, भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। क्या कह रहे हैं? अब ये जीव कुछ करना है, कुछ करना है, मतलब जीव क्या, मनुष्य गति के दुख है ये। समझ में आ रहा है आपको? भैया हमें हमारा करियर बनाना है, हाँ, हमें हम हमारे जीवन में कुछ अचीवमेंट्स करने हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या कर रहा है जी, मात पिता सुत नारी सहोदर, माता को, पिता को, सुत, सुत माने क्या होता है, बेटे, पुत्र आदि को, नारी को, अपनी पत्नी को, सहोदर आपके जो मिलने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, छोड़ी, इनको छोड़कर कहाँ चला जाता है? विदेश कमा बन जावे। भैया हम तो विदेश में जाके नौकरी करेंगे, वहां क्या पैकेज थोड़ा ज्यादा है, वहां के स्टैंडर्ड्स थोड़े, लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हैं। हमें मजा नहीं आता आजकल इंडिया में,
समझ में आ रहा है? तो ये जीव क्या करता है, मनुष्य क्या कर रहा है भाई, करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है ना इसको। तो इसीलिए क्या कर रहा है भैया, सबको छोड़ दिया और कहाँ चला जाएगा, विदेश कमावन जावे, कमाने के लिए विदेश चला जाता है। क्या करता है विदेश जाके, क्या कर रहा है, काटत काठ पढ़ावत पाठ। काठ माने लकड़ी, तो भैया लकड़ी काट रहा है, लकड़ी काट रहा है माने मजदूरी कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है बहुत। पढ़ावत पाठ, कोई पढ़ा रहा है। लगावत हाट, कोई अपनी दुकानें लगा के बैठा है। कपाट बनावे, कोई कपड़े इत्यादि बना रहा है। समझ में आया? मैं हर तरीके के धंधे में लग जाओ आप, आपको जो धंधे करना है आप कर लो। आपको ये विचार आ रहा है कि यदि आप कर रहे हो तो अंतिम पंक्ति जरूर याद रखो, यो तृष्णा वश मूढ़ फेरे पर, भाग्य बिना कुछ हाथ ना आवे। आगे देखो क्या लिखते हैं, तीसरी पंक्ति देखो, कृत्य कुकृत्य करे बनी भृत्य। अच्छा, इन सब के चक्कर में बहुत गंभीर बात है ये भाई, समझ में आ रहा है सबको? कोई बोर तो नहीं हो रहा है यहाँ? कोई हो रहा हो तो भाई बता दे। समझ में आया? अब बोर क्यों होंगे, आप ही की तो चर्चा है भाई, हम और आपकी तो चर्चा है। समझ में आया? तो इसको हम बहुत रुचि से सुने। जैसे डॉक्टर के ये पास ये अपनी ये बीमारी कायमे लेकर से लिया जाते हुआ हैं है, और डॉक्टर ये कायमे से और लिया डॉक्टर हुआ है उसका आपने। उपाय इलाज बताए, तो आप उसको गंभीरता से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? भाई कौन है जो हल्के में, ठीक है डॉक्टर है, हमने तो खूब डॉक्टरों को सुना है भाई, हमारे तो बाल झड़ गए डॉक्टरों को सुनते सुनते, बोलते रहते हैं डॉक्टर। ऐसा करता है क्या कोई? कोई नहीं करता। अत्यंत स्नेह से डॉक्टर को सुना जाता है, अत्यंत प्रीति से सुना जाता है, जो उपाय बता रहे हैं उन उपायों को किया जाता है। तो ये वही तो चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे कार्य हम ही तो कर रहे हैं, इसीलिए बोर होने की तो बात ही नहीं है। चलिए देखिए, कृत्य कुकृत्य करे बनी भृत्य। कृत्य मतलब करने योग्य कार्य, कुकृत्य मतलब नहीं करने योग्य कार्य। तो भैया कमाने के चक्कर में आदमी आज क्या कर रहा है, मनुष्य गति के जीव की चर्चा है। कमाने की भावना नरक गति में नहीं है, त्रियंच गति में नहीं है, देव गति में तो बात ही नहीं है। कौन सी गति की बात है, मनुष्य गति की बात है। समझ में आया भाई? पैसे कमाने की बात, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, कहीं अच्छे काम करते हैं, कहीं कुकृत्य करते हैं, भाई बुरे से बुरा कार्य भी कर रहे हैं आज। और क्या, बनी भृत्य, भृत्य माने क्या होता है, हम नौकर बने हुए हैं, भृत्य माने होता है नौकर सेवक। तो पैसे कमाने के चक्कर में हम विदेश चले गए, हमने तमाम काम किए, हमने अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए, हम नौकर भी बन गए। और देखो क्या कह रहे हैं, दिखावत नृत्य बजाए रिझावे, हम नृत्य कर करके दिखा रहे हैं आज पैसा कमाने के लिए। भाई नृत्य भी करना पड़ रहा है। ये नृत्य सिर्फ नृत्य वाला नृत्य नहीं है, ये सारे हीन कामों को लिया गया है यहाँ। कैसे कैसे छोटे बड़े सारे काम कर रहे हैं। बजाए रिझावे, भाई बाजे बजा बजा के रिझा रहे हैं लोगों को, जिससे कुछ पैसा मिल जाए हमें। लेकिन फिर भी आप परिणमाने की कोशिश कर रहे थे ना, आप मेहनत कर रहे हो ना, कि आपको लगे कि भाई हम कुछ मेहनत करें तो पैसा आ जाएगा। तो कहते हैं, यो तृष्णा वश मूढ़ फेरे पर, भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। भाई जितना भाग्य है उतना ही आने वाला है। समझ में आया क्या? आगे देखो, ये सब मनुष्य गति की चर्चा है भाई। देखो भाई, शीत सहे तन धूप दहे अति, भार वहे भरी पेट न खावे, देश विदेश फेरे भरी भेष, महेश बन्योपदेश सुनावे, पाचक वाचक याचक नाचक, गायक नायक रूप बनावे, पीर फकीर बजीर बने, तकदीर बिना कछु हाथ ना आवे। क्या कह रहे हैं, शीत सहे तन, धूप दहे अति, ठंड नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, ठंड में लगे सुबह से उठ के नौकरी धंधा काम, धूप में लगे दोपहर में दौड़ धूप कर रहे हैं, भार वहे, बहुत बहुत भारी भार उठाने पड़ रहे हैं। ये तो हम रोज देख रहे हैं, आप देख रहे हो, आपके आस पास में, आपकी लोकेलिटी में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाथ ठेला चला रहे, वो ठेला चला रहे होते हैं, आपने देखा है ठेला चलाते हुए लोगों को?
कैसे बेचारे गर्मी में परेशान हो रहे हैं, कैसे भारी भारी वजन उठा रहे हैं। भरी पेट ना खावे, इतनी मेहनत करने पर भी भरपेट उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। और दूसरा आप ले लो, भैया पेट भर के खाना नहीं खा रहा है, फिर भी पैसा कमाने के चक्कर में पागल हुआ जा रहा है। समझ में आया? किसके लिए कमाई कर रहे थे? पेट भरने के लिए। पेट तो भर नहीं पा रहे, पेट ही जरूर भर रहे हैं। समझ में आया? भाई पेट तो खाली है आज भी, पेट ही पूरी भरी रहनी चाहिए, है ना। देश विदेश फेरे भरी भेष, महेश बनो उपदेश सुना। और कदाचित कुछ आपकी उपलब्धि हो जाए, कदाचित आप सक्सेसफुल हो जाओ अपने करियर में, तो हर दूसरा व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। हर दूसरा व्यक्ति आपको करियर एडवाइस देने लगे, तुम तो ऐसे काम करो, इससे सफलता मिलेगी। तुम ग्राहकों को अच्छे से मना के रखा करो, तुम ग्राहकों को डेटा अपने पास रख लो, जिससे तुम्हें काम में आएगा आगे। तुम ऐसे एडवर्टीजमेंट करो अपना, तुम ऐसे अपने कॉम्पिटिटर को खत्म। कितने ही उपदेश दे रहे हैं। समझ में आया आपको? महेश बन्यो उपदेश। सब अपने आप को महात्मा मानते हैं, सब कहते हैं भैया मेरी बात सुनो, ऐसा करोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा करोगे तो ये होगा, वैसा करोगे तो वो होगा। पाचक, वाचक, ये सारी काम है। कौन कौन से काम होते हैं? पाचक का काम है, वाचक मतलब कोई वचन कह रहा है, प्रवचन दे रहा है, कोई उपदेश दे रहा है। याचक है, कोई भीख मांग रहा है। नाचक, कोई नाचने वाला है। गायक है, कोई नायक है, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। रूप बनावे, ये भांति भांति रूप बना, बहुत सारी वेराइटीज के ये रूप बनाता है। रूप बनाता है माने कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। लेकिन देखो, कभी पीर बन गया, फकीर बन गया, वजीर बन गया, लेकिन तकदीर बिना कछु हाथ ना आवे। जितनी कोशिश करना है, जितना परिणाम आने की आप चाह रहे हो, आप परिणाम मान लो, लेकिन परिणाम तो नहीं होना है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं होगा परिणमन आपके अनुसार। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। भाग्य माने क्या? यहाँ पर जो भाग्य बार बार आना है ना, माने क्या? माने सिर्फ इतना कि जो परिणाम जिस समय, जिस काल में, जिस देश में जैसा होना होगा, वह परिणाम उसी समय, उसी देश में, उस काल में वैसा ही होगा। समझ में आया आपको? देखो अंतिम अंतिम छंद देखो जरा, इसका अंतिम छंद भी बहुत सुंदर है। भाई कक्षा थोड़ी सी 5 मिनट लेट हो गई है, लेकिन कक्षा शुरू भी थोड़ी 5 मिनट लेट हुई थी, इसलिए आप विकल्प ना करें। ये अंतिम छंद है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। ठीक है भाई? देखो अंतिम क्या छंद है? अंतिम, इंद्र नरे, एक सेकंड, हाँ। इंद्र नरेंद्र फणींद्र के सुख भोगन को नित जी चावे। कंचन धाम करूं वे से राम, सदा मम नाम थी हूँ जग छावे। नूतन भोग शरीर ने रोग, न इष्ट वियोग न रोग सतावे। क्यों दिन रात विचार करे पर, भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। क्या कह रहे हैं? देखो ये सारी हमारी बातें हैं। इंद्र नरेंद्र फणींद्र के सुख भोगन को नित जी ललचावे। हमारा भी तो मन करता है कभी। अंबानी कैसे रहता होगा भाई? गौतम अडानी के घर पे कितना पैसा है, वो कैसे रहते होंगे? बढ़िया रहते होंगे, सोते होंगे बढ़िया। अब इंद्र और नरेंद्र के सुख हमें अभी कहाँ मिले? समझ में आ रहा है? लेकिन अंबानी अंबानी के सुखों की कल्पना तो कर ही सकते हैं। अरे सुख कहाँ है, वो भी दुखी हैं, लेकिन कल्पना तो कर सकते हैं। और लेकिन हमारा मन क्या करता है? भोगन को नित्य जी ललचावे। उन सुखों को भोगने का बार बार हमें भावना होती है। काश हमारे पास भी पैसा होता, काश हम भी ऐसे होते, काश हम भी ऐसी तरक्की कर रहे होते, काश हमने भी ऐसी पढ़ाई करी होती, काश हमारे माता पिता भी कुछ हमारे लिए छोड़ के गए होते। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? ये काश के चक्कर में आप अपनी कषाएं बढ़ा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? काश के चक्कर में कषाएं बढ़ रही, और कषाएं बढ़ रही हैं माने दुख बढ़ रहा है। और दुख बढ़ रहा है तो कोई भी गति हो,
दुख तो है ही। कंचन धाम करूं विश्राम, सदा मम नाम तिहूं जग छावे। ऐसी भावना होती है कि नहीं होती है? भैया हमारे तो महल होने चाहिए आराम करने के लिए, बड़े बड़े घर होने चाहिए। एसी से नीचे तो हम बात ही नहीं करते, एसी तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? सदा मम नाम तिहूं जग छावे, और मेरा नाम तो तीनों लोकों में छाना चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत अच्छा क्या कर दिया, मैं चाहता हूँ मेरी प्रसिद्धि समाज में होनी चाहिए। थोड़ा बहुत दान, क्या भैया मेरा नाम मंच से नहीं बुलाया, मैं आगे से दान नहीं दूंगा। मेरा नाम बोलना पड़ेगा आपको मंच से, तो ही मैं दान दूंगा। समझ में आया? नूतन भोग शरीर निरोग, और क्या क्या चाहते हैं हम? नूतन भोग, नए 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 भोग चाहिए, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। शरीर निरोग, निरोगी शरीर चाहिए भाई, कोई कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फिटनेस फ्रीक, एकदम फिटनेस होनी चाहिए। न इष्ट वियोग, भैया मेरे जो प्रिय है, मेरा जो इष्ट है उसका वियोग नहीं होना चाहिए कभी। मेरे प्रिय कभी मुझसे दूर ना जाएं। न रोग सतावे, कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे, कोई रोग ना सताए। यो दिन रात करे विचार, दिन रात आप विचार कर लीजिए, दिन रात आप इन सब के लिए मेहनत कर लीजिए, लेकिन भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। समझ में आया? इतनी मेहनत करने पर भी सार तो एक वो पंक्ति छोटी सी है, भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। क्या चल रहा है भाई? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपके दुख आपको महसूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये महसूस क्यों होने चाहिए? क्योंकि हमें इन्हें छोड़ना है। समझ में आया? जब तक महसूस नहीं होंगे तब तक छूटेंगे भी नहीं। आपको गलती जब तक आपकी महसूस नहीं होगी, हमें हमारी गलती जब तक पता ही नहीं चलेगी, तब तक हम उसे सुधारने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए गलती गलती जैसी लगनी चाहिए। ठीक है, तो आज तो हमने एक ही छंद की चर्चा करी है। हमने थोड़ा सा मनुष्य गति और कैसे हम परिणामाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सार तो एक ही है। जो परिणामन जैसा होना है वैसा ही होता है, आपके परिणामाने से नहीं। अच्छा, इन पंक्तियों को अभी हमने क्लास में सुन तो लिया है, लेकिन जब तक इसका एप्लीकेशन हम नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है? आपको एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं। ठीक है भाई? अभी तो मैंने एक एक उदाहरण बता दिया, बच्चों का बता दिया, महिलाओं का बता दिया, माता बहनों का, भैया लोगों का बता दिया। लेकिन आप सब लिखना, जो मैंने आपको कहा है एक बार आप लिखना और उनके ऊपर आप विचार करना। ठीक है भाई? आज हम कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है हमारा। एक मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, ग्रुप पर भी मैं अपडेट कर दूंगा। सूचना आप बड़े ध्यान से सुने। कल की एक हमारी कक्षा होगी जिसमें हम मनुष्य गति को समाप्त करेंगे, मतलब उसकी चर्चा को समाप्त करेंगे। मनुष्य गति को नहीं करना है भाई समाप्त। तो चर्चा को समाप्त करने के बाद अगले हफ्ते हमारी जो 2 कक्षाएं होंगी उसमें हम देव गति की चर्चा करेंगे और कैसे ये परिणमन खत्म होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद मतलब अगले हफ्ते के वेडनेसडे और थर्सडे की कक्षा के बाद संडे को आप सभी का टेस्ट रखा जाएगा, है ना? बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। जो हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, जो छेड़ाला के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, हम वही टेस्ट में बनाएंगे। समझ में आया? हम ये जो एक्स्ट्रा हम ला रहे हैं ना, हम वो प्रश्नों में नहीं देंगे। हम जो छेड़ाला के अनुसार पढ़ रहे हैं, हम वो आपको प्रश्नों में, मैंने तो पेपर ही आउट कर दिया। वो परीक्षा लेने का सिर्फ एक ही कारण है। आप सब तो डिसिप्लिन्ड हो ही वैसे, लेकिन परीक्षा लेने के बहाने आपका एक बार पूरा विषय वापस से रिवाइज हो जाएगा। आपने जो अपनी कॉपीज में नोट्स बनाए होंगे, एक बार विषय आपके दिमाग में आएगा। और जब किसी चीज की परीक्षा दे लेते हैं ना, तो उस विषय में हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है। समझ में आया? भाई विषय में पकड़ अच्छी हो या ना हो, लेकिन विषय खराब है, इसमें पकड़ अच्छी होनी चाहिए। समझ में आया? चलिए, इसी बात के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र। सर इसकी जय पीडीएफ जिनेंद्र।